आज से कुछ टाइम पहले बोला था भाई ट्रेंट यू हैव एवरीथिंग। बॉयहुड क्लब उनकी एकेडमी से निकला हुआ, कैन विन द चैंपियंस लीग एट दिस क्लब, कैन विन द लीग टाइटल एट दिस क्लब, कैन विन अ लॉट ऑफ थिंग्स एट दिस क्लब। ठीक है, दिस इज अ क्लब इन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। लिवरपूल के साथ कुछ खराबी नहीं हो रही है। लिवरपूल इज स्टिल अवे फ्रॉम आर्सेनल, अवे फ्रॉम चेल्सी, अवे फ्रॉम मैन सिटी, जो कि टाइटल कंटेंडर्स होने चाहिए। बट आज के गेम के बाद कहानी चेंज हो गई है। जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने गंदी गलीच और जस्ट भाई दैट्स वन ऑफ द वीकेस्ट राइट बैक परफॉर्मेंस, फुल बैक परफॉर्मेंसेस। यू मस्ट हैव वॉच्ड इस सीजन आराम से। आई थिंक दैट्स सुपर वीक, इतनी वीक कि इट मेक्स यू वंडर इफ रियल मैड्रिड शुड गेट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस ने तो अभी से मना कर दिया कि भाई डलो को लाओ। डलो जिसने लिटरली बॉल आउट करा अगेंस्ट ट्रेंट, आई थिंक 3-4 बार डलो ने बीट करा है ट्रेंट को, सिर्फ लिटरली आउटसाइड पे। तो इट वाज अ क्रेजी बैड हॉल ऑफ शेम परफॉर्मेंस फ्रॉम ट्रेंट। और ट्रेंट का जो अब थोड़ा सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव एटीट्यूड, मैं बोलूंगा इन जनरल, लाइक ही लॉस्ट एवरी सिंगल डिफेंसिव डुअल ही वेंट इनटू। पर क्रेजी बात यह है कि ही डजंट लूज आउट ऑफ जस्ट बायोमैकेनिक्स या वैसी चीजें, वो भी ऑब्वियसली रिलेटेबल है, इन्वॉल्व चीजें हैं। बट एक भाई ही हैज दिस, क्या बोलूं, लाइक जस्ट ही डजंट वांट टू डू इट। एक पॉइंट था जब ब्रूनो के पास बॉल होती है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के साथ, और तुम ट्रेंट की बॉडी लैंग्वेज देखो। ब्रूनो के पीछे डलो है एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ ओवरलैप वगैरह, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है कि ट्रेंट को ओवरलैप भी डिफेंड करना पड़ेगा, दैट ही डजंट कमिट टू ब्रूनो। वो आता है, अब भी कमिट नहीं करता। अब ब्रूनो और बेटर पोजीशन पे आ चुका है, और अब ब्रूनो को डिफेंड करने के लिए साला को जाना पड़ेगा। दिस इज द वेरी सेम मोमेंट जहां पे लिसांड्रो मार्टिनेज गोल मार आफ्टर अ ब्रिलियंट बॉल बाय ब्रूनो फर्नांडिस। तो भाई दिस इज अ काइंड ऑफ, मैं कहूंगा थोड़ा लैक्सडेजिकल एटीट्यूड। एंड आई थिंक भाई, इन जनरल मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि मड्रिड के लिए दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो आएगी इफ दे गेट रेंट। they don't defend good as a team, like they don't have the best defensive structure वगैरह, that's not how they play usually. तो they rely a lot on कि एक उनके players two way players है, especially defenders, fullbacks who defend decently well, at least are just hard with it। ठीक है, तो वो भाई ट्रेंट, दिस वाज अ हॉल ऑफ शेमर, इतनी बेकार, इतना बेकार, आई कैन नॉट इमेजिन भाई, ये सुपर बैड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था, ब्रूनो हु वाज हैविंग, मेरे हिसाब से ब्रूनो, दिस वाज द बेस्ट, द मोस्ट मैच्योर, द मोस्ट लेवल हेडेड आई हैव एवर सीन ब्रूनो प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इनसेन परफॉर्मेंस बाय द वे फ्रॉम ब्रूनो। बट एक बहुत अच्छा मोमेंट था जहां पे ट्रेंट के सामने डलो रन मारता है। ट्रेंट इज फेसिंग द वेरी साइड डलो जहां से रन मार रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस इज बाय द वे राइट फुटेड, तो देयर वाज नॉट अ पॉइंट कि वो जो अब जहां पे बॉल पड़ी है वहां से राइट फुट से स्विच मार दे, वो हो ही नहीं सकता। बॉल ऐसी पोजीशन पे है ही नहीं, ही विल हैव टू लाइक टेक इट बैक। वो ना लेफ्ट फुट से कोई ऐसा भयानक बॉल डाल सकता है कर्ल क्रॉस, और डालता भी तो डलो वाज द मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन। ब्रूनो अपने आउटसाइड द बूट राइट से त्रिवेला से एक बॉल डालता है डलो को, एंड दैट वाज द चांस जो कि हेडर आया था अमाड डियोलो का, जो ढंग से ले नहीं पाया। बट देयर वर मोमेंट्स जब यूनाइटेड को जरूरत थी बॉल सर्कुलेट करने की, and Bruno was doing it, and Bruno decided to not put in the cross. There was a very interesting moment. I can't find it now. अभी तक replay नहीं आया, but he didn't cross it and decided to circulate. वो बहुत मेरे को interesting लगा, बहुत change लगा। And I've been saying this with Ruben Amorim since Ruben Amorim has been there. मैं changes देख रहा हूँ। The truth is कि रूबन आमोरिम ने जो भी करा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, आई कैन पॉइंट आउट एवरी बिट ऑफ दिस। बहुत छोटे छोटे डिटेल चेंजेस, एंड आई हैव टोल्ड दिस बिफोर ही केम, भाई दिस इज अ गाय जो कि बहुत डिटेल ओरिएंटेड, बहुत ड्यू डिलिजेंस वाला आदमी है। गेम से पहले, गेम के बाद बहुत प्रिपेयर करता है। स्लॉट कम्स आउट और बोलता है कि दे प्लेड द सेम सिस्टम, बहुत कुछ चेंज नहीं था। द ओनली थिंग आमोरिम की टीम ने जो डिफरेंट किया था इस सीजन, इस गेम में, वो ये था कि दे प्लेड अ लॉट ऑफ लॉन्ग बॉल्स। और वो फर्स्ट हाफ में दिखा था, फर्स्ट हाफ में ओनाना अटेम्प्टेड 10 लॉन्ग बॉल्स, जिसमें से 5 सक्सेसफुल थी। अब ऑब्वियसली होइलैंड वगैरह, होइलैंड का स्पेशली इतना घटिया गेम था कि a lot of those long balls weren't very successful, like nothing came out of it, क्योंकि वैन डाइक जैसे भयानक डिफेंडर्स। एक पॉइंट पे होइलैंड इतना थक गया था कि भाई उसने माफी मांग ली वैन डाइक से कि आई कांट प्ले एनी मोर, ही डिसाइडेड टू नॉट प्ले एनी मोर। 85 मिनट ऑफ होइलैंड was
टॉर्चर, ऑनेस्टली बॉर्डर लाइन टॉर्चर। तो ऐसा गेम था जहाँ पे वैन डाइक ने बिल्कुल खा लिया था हॉयलैंड को, बट स्टिल यूनाइटेड केप्ट ऑन गोइंग लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग, एंड दे इवेंचुअली गॉट उनके बेनिफिट्स जब उनको चाहिए थे। आमोरिम ने एक और चीज चेंज करी थी, स्पेशली दैट न्यूकासल गेम से मेरे दिमाग में उस गेम का बहुत अच्छी मेमोरी थी, क्योंकि इट वाज कॉमिकल हाउ यूनाइटेड वाज डिफेंडिंग। तो यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूकासल बेसिकली दो मिडफील्डर से डिफेंड किया था, and Newcastle could play around them. Like two was not enough essentially. Midfield में इतना enough package, इतने enough men नहीं थे, इतने enough legs नहीं थे to cover for every possible space, every possible scenario. This was a very obvious mistake Amorim के part से. But since that game, उसने लिवरपूल के against change किया and obviously packed the midfield with much more players, defensive phases में. Now they had four players and I think it was obvious. Unite Liverpool मेरे हिसाब से they had trouble. They have their fair share of chances? I think yes. Liverpool created plenty of chances. This is a like very level game मेरे हिसाब से chances के end पे. I think both teams did enough to like get a draw. But I think Amorim का setup was better since that Newcastle game. और भाई ये this is natural. पता है it's not even a joke. जितनी मेरे को improvement और diligence आमोरिम के plans में दिखती है, I sometimes fail to see them back in the days United में नहीं दिखता था। तो there is a very famous 2023 का game when United lost 7-0 to Liverpool, और जो basic scenario था ना उस game का कि United looked literally physically unprepared, ऐसी team with Casemiro and Fred in the midfield उस लाइनअप में, एंड दे डिडंट लुक दैट दे कुड compete, like physically they were not there। और आज because distances were good, midfield में चार बंदे पैक कर रहे थे, they were closer together, people could go out and defend and come back inside, compress करना। एक दो situations हुई थी खराब, लेकिन more or less I think United did way better। भाई लिसांड्रो मार्टिनेज का मजाक उड़ा था 7-0 वाले गेम में, जब साला ने उसे लिटा लिटा के गोल मारे थे। Now he plays like a he played a brilliant game. Lisandro Martinez, Maguire, Delict in fact I'll say he had a good game. जिस बैकलाइन का मजाक उड़ता था कि ये they cannot defend good players, they played better and I think Amorim needs to get the credit. The spaces are good, the way they prepare for teams is good, and even when playing against top quality opposition, जहाँ पे भाई साला जैसे प्लेयर थे, दे हैड प्लेयर्स लाइक ब्रूनो कमिंग इन बैक एंड डिफेंडिंग। एक बहुत मेंटालिटी का शिफ्ट था जो रूबन आमोरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। ही सेड कि भाई इस बार फाइट और लाइक एनर्जी का फर्क था, हाउ दे वेंट इनटू द गेम। तो भाई वो बहुत अलग इंटरेस्टिंग उसका एक क्या कहते हैं इस एक डिससैटिस्फैक्शन थी पिछले गेम से ले तक। बट भाई आई एम वेरी मच सोल्ड ऑन रूबन आमोरिम। अब लोग कहेंगे भाई चौंकी इज हाइपिंग अप मिड अगेन, आई हाइप्ड अप टेन हैग थोड़ा, बट भाई आई कांट स्टॉप बट सैलिवेट। मेरे मुंह में झाग थूक भर रहा है चैट, सब कुछ धुंधला हो रहा है। आई कांट बिलीव इट, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक।